हैं, कोरिया का नाम आता है, 5 कंपनी आती है, और जब भारत का नाम आता है तो सिर्फ वहां पे आईएमसी का नाम सामने आता है। हमें लाइसेंस वहां मिल चुका है, मलेशिया और कंपनी वहां जबरदस्त काम कर रही है। आने वाले कुछ सालों के अंदर हम लोग ये सभी कंट्रीज के अंदर आप देख सकते हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सभी कंट्रीज में हम लोग करने वाले काम कर, और कंपनी मौका दे रही है सभी लीडर्स को जो एक अच्छे तरह के काम इंडिया में कर रहे हैं कि आप भी अपना बिजनेस जो है मलेशिया में शुरू कर सकते हैं। उसके बारे में बहुत जल्दी आपको अच्छी जानकारी हम देने वाले हैं। उसके ऊपर बहुत बड़ी गुड न्यूज कंपनी से आने वाली है, कैसे हम मलेशिया में अपना नेटवर्क चला सकते हैं। मैं क्यों बता रहा हूं कि दोस्तों, एज ए लीडर आईएमसी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एज ए ग्लोबल लीडर आप अपने आप को बना सकते हैं, ग्लोबली काम स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे आपको मान लो इंडिया से अगर 10 लाख रुपए की कमा रही है, तो आप हर कंट्री जहां जहां कंपनी पहुंचती जाएगी आने वाले सालों में, आप हर कंट्री में अपना बिजनेस बना सकते हैं, हर कंट्री से इनकम आप अर्न कर सकते हैं, हर कंट्री से आपके घर से एजेंट बन के आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। सो एक ग्लोबल लीडर बनने का प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईएमसी है। क्यों हम इस बिजनेस, अब हम कुछ बिजनेस की बात करते हैं। कंपनी के बारे में आपको सब पता है, आप लोग ने सालों से, अभी मेरे ख्याल से ऑलरेडी सोमनाथ जी ने बताया कंपनी के बारे में, मुझे शायद कंपनी के बारे में बताने जरूरत नहीं। आजकल यूट्यूब में हर चीज अवेलेबल है, यूट्यूब कीजिएगा आईएमसी को, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कंपनी कितनी पुरानी है, कितना बड़ा नेटवर्क है, कितनी वर्थ है कंपनी की, कितनी टर्नओवर है कंपनी की, क्या एसेट्स हैं। बहुत बड़ा ये पहाड़ वृक्ष बन चुका है हमारा आईएमसी, जिसको आप किसी चीज को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन समझने की बात यह है कि इस बिजनेस में क्यों आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो आज पहली बार किसी आईएमसी मीटिंग में आए, फर्स्ट टाइम आईएमसी मीटिंग में आए? काफी लोग हैं जो पहली बार आए। क्यों करना है आईएमसी को? आप यहाँ से लगभग 3 घंटे से आप बैठे हुए, 2.5-3 घंटे से। क्यों करना है आईएमसी को? आप तो नौकरी भी कर रहे हैं ऑलरेडी, या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, आईएमसी ही क्यों करना है? आईएमसी करने के 3 कारण है। कारण नंबर 1, अनलिमिटेड पोटेंशियल, अनगिनत पैसा। जो आप सोचते हैं उतना पैसा कमा सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे 1 लाख तो मिलना चाहिए, 1 लाख महीना कमा सकते हैं। आपको नहीं मुझे तो 5 लाख मिलना चाहिए, आप 5 लाख महीना कमा सकते हैं। आप नहीं कि मुझे 10 लाख महीना कमाना है, आप 10 लाख महीना कमा सकते हैं। आपको नहीं मुझे 20 लाख महीना कमाना है, आप 20 लाख महीना कमा सकते हैं। जो आप सोचते हैं उतना पैसा आप इस बिजनेस से निकाल सकते हैं। अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आप 50 लाख महीना कमा चाहते हैं तो आप 50 लाख महीना भी इस बिजनेस से कमा सकते हैं। अनलिमिटेड पोटेंशियल। किसी भी बिजनेस में अनलिमिटेड पोटेंशियल नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है पहले, तब जाके बिजनेस आता है। इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप इस बिजनेस में अनलिमिटेड पोटेंशियल आप कमा सकते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी नौकरी में तो है ही। नौकरी में तो 50 लाख महीना कमाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, भूल जाइए कितना पैसा मिलेगा। बिजनेस में हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत पैसा चाहिए। अगर मुझे आज किसी बिजनेस में 10 लाख महीना कमाना है तो मुझे कम से कम 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपए 10 करोड़ लगाना पड़ेगा, तब जाके उसकी उतनी रिटर्न आएगी कि मैं 10 लाख महीना कमा पाऊंगा। इतनी भी नहीं आ सकती नहीं है, ये मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। बड़ी बड़ी फैक्ट्री ओनर्स ने 50-50 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं, बैंक के लोन लिए हुए हैं, वो भी शायद 10 लाख महीना घर लेके नहीं आता है। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अनलिमिटेड पोटेंशियल है आईएमसी बिजनेस के अंदर। दूसरा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी? क्या है फाइनेंशियल सिक्योरिटी? आर्थिक सुरक्षा। अभी कोविड आया, आपने कोविड के अंदर जो 3, 4, 5 महीने थे, क्या आपने उस समय अपने लिए कोई लैपटॉप खरीदा? आपने कोई ज्वेलरी खरीदी? नो। अब घर पे थे, आप बाहर जा नहीं सकते थे, पर क्या आपने अपने लिए साबुन खरीदा? क्या टूथपेस्ट खरीदी? ये जो बिजनेस है जिसमें रोजमर्रा की आइटम्स लगातार इस्तेमाल होती हैं, ये जीवन भर खत्म नहीं होता है। हिंदुस्तान लीवर कंपनी के चलते सैकड़ों साल हो गए, कभी खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि लोगों ने पैदा होता जाना है, सबने साबुन लगाना है, सबने शैम्पू लगाना है, सबने टूथपेस्ट करनी है, सबने कपड़े धोने हैं, सबने चाय पीनी है, सबने मसाले इस्तेमाल करने हैं। आपके पास अगर पैसा नहीं भी होगा, आप उधार पकड़ के भी अपने घर के लिए जरूरतों का सामान लेंगे, ऐसा है?
एक गरीब आदमी जिसका पैसा नहीं है, क्या वो खाना नहीं खाता? क्या वो नहाता नहीं? वो गाड़ी नहीं ले सकता, वो जूते नहीं ले सकता, महंगे जूते नहीं ले सकता, वो अपने घर के लिए एसी नहीं ले सकता, महंगे आइटम है, लेकिन वो अपने घर के लिए टूथपेस्ट लेके आता है, वो अपने घर के लिए साबुन लेके आता है, वो अपने घर के लिए चाय पत्ती लेके आता है, वो अपने घर के लिए डिटर्जेंट पाउडर लेके आता है। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स है, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं, ये कभी खत्म नहीं होते हैं, लगातार चलते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है? एक बार आपका नेटवर्क बन गया, एक बार लोग जुड़ के आपके साथ जीवन भर वो सामान लेते रहेंगे और आपकी इनकम बनती रहेगी, इनकम बनती रहेगी, इनकम बनती रहेगी लगातार। आप रहे या ना रहे, लेकिन आपका पैसा जो है वो बनता जा रहा है। आप जीवित है या नहीं जीवित है, लेकिन पैसा बनता जा रहा है, क्योंकि लोग जो हैं वो आपका सामान लेते जा रहे हैं और आपको घर बैठे बैठे आपकी इनकम बनती जा रही है। आप अगर 2 महीने की बीमार हो गए और नौकरी पे नहीं गए तो इनकम आएगी? आपका जो मालिक है, बॉस है, वो आपको बोलेगा बाय बाय। आप अपनी दुकान पर 2-3 दिन ना जा पाए तो क्या होगा? दुकान बंद हो जाएगी या कस्टमर छूट जाएगा, लोग आना बंद कर देंगे कि अब दुकान बंद है। लेकिन इस बिजनेस में आप अगर किसी कारण में 2-3 महीने काम नहीं कर पाए, लोग जो हैं वो सामान लेते रहेंगे, लोग जो हैं वो पैसा कमाते रहिए और आपका घर पे पैसा आता रहेगा। ऐसी कुछ एग्जांपल्स में दिखाना चाहता हूं आपको। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है? अभी देखो ये एग्जांपल है, इनका नाम है मिस्टर राजगोपाल शर्मा जी, लेट राजगोपाल शर्मा जी। हमारी कंपनी के बहुत अच्छे लीडर हैं थे। इनको किसी कारणवश इनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई और इनका देहांत हो गया। 7-8 साल में लगातार आईएमसी बिजनेस को बिल्ड किया था। पूरे भारतवर्ष में इन्हें अपने नेटवर्क क्रिएट किया। लातूर से बिलोंग करते थे। इनकी मृत्यु हुए लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं। पिछले साल इनकी घर में जो इनकम गई है पूरे साल भर की, वो लगभग 50 लाख, लगभग 4 से 5 लाख। हर महीने इनके परिवार को, इनकी वाइफ को 4 से 5 लाख रुपए महीने की इनकम आती है। उनके जाने के बाद वो नहीं रहे हैं, जीवन खत्म हो चुका है, लेकिन आईएमसी बिजनेस जो करके गए थे वो आज भी चल रहा है और आज भी उनके परिवार को 4 से 5 लाख महीना आता है। ये है पावर ऑफ आईएमसी बिजनेस। प्रेशर इनके देहांत को 10 साल हो गए। कितने साल हो गए? इनको मरे हुए 10 साल हो गए मैडम को। इनके कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी मैडम की गलती से। ये इनकी बेटी जा रही थी आगरा से, बहुत बेहतरीन लेडी थी, बहुत अच्छे दिल्ली से बिलोंग करती थी। 10 साल पहले बात कर रहा हूं मैं, आज की कल की बात नहीं कर रहा हूं। 10 साल पहले इनका देहांत हो गया कार एक्सीडेंट में। इनके हस्बैंड हैं, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो वृद्धाश्रम में रहते हैं। 10 साल हो चुके हैं आज लगातार इनके परिवार को लगभग 40 से 50 चेयरमैन लेवल पे थी, 40 से 50 हजार महीना जा रहा है। 10 साल हो गए, 10 इयर्स, 10 साल। क्यों? क्योंकि ये आईएमसी बिजनेस करके गई थी और ये आईएमसी कंपनी है जहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि आईएमसी एक मजबूत कंपनी है और लगातार उनकी फैमिली में पैसा जा रहा है। ये है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। उत्तम सिंह जी बहुत बेहतरीन लीडर थे, असम में इनका नेटवर्क था बहुत बेहतरीन। इनका भी किसी कारण में ध्यान हो गया 3 साल पहले। आज भी इनकी फैमिली को 70-80 हजार रुपए महीना जा रहा है। ये कंपनी में चेयरमैन लेवल पे थे। बहुत सारे एग्जांपल थे, कुछ मेरे लिए हैं। एक और एग्जांपल है मंसूर आलम जी, यूपी से, शायद बिहार से। आज भी इनके परिवार को 70-80 हजार रुपए ध्यान हो चुका है 2 साल पहले। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। लेकिन ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी कौन देगा? वो कंपनी जो मजबूत है, वो कंपनी जिसकी वैल्यूज हैं, वो कंपनी जिसके एथिक्स हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि मार्केट में इतनी छोटी-छोटी कंपनियां शुरू हो गई। कई तो हमारी जैसी कंपनियां डुप्लीकेट बन गई हमारी जैसी।
हमें ही डुप्लीकेट, हमारे ही डुप्लीकेट चीजें पैदा करनी शुरू कर दी। हमें देख के हमारे जैसा लोगो बना लिया है, हमारे जैसा ड्रेस कोड बना लिया है। अरे भैया अपना दिमाग में लगा दो। अपना दिमाग ही नहीं है। चीटिंग करके बच्चा एक बार चीटिंग करके पास हो सकता है, लेकिन अंदर से तो खोखला ही होता है। चीटिंग करके आप पास हो सकते हो एक बार, लेकिन अंदर से आपके अंदर खोखला होता है। और ऐसी कंपनियां मेरे दोस्त, आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष लगाते हो एक बिजनेस के अंदर। जब आप आईएमसी बिजनेस कर रहे हो, आप नहीं, जैसे शर्मा जी ने बोला मुझे आज 13 साल हो गए आईएमसी बिजनेस करते हुए। 13 वर्ष महत्वपूर्ण वर्ष में, तभी शायद होंगे 30 साल के, आज की उम्र शायद 45 साल होगी। इन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण टाइम जो था, यूथ वाला टाइम, जो 30 साल का आदमी जवान होता है और मरते धरते में तैयार होता है, वो महत्वपूर्ण वर्ष उन्होंने लगाया आईएमसी बिजनेस के अंदर। आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष जो है किसी कंपनी में लगा रहे हैं, और वो कंपनी जिसकी कोई एथिक्स नहीं है, जो पहले दिन ये काम बोल रही है, अच्छा तुम आ जाओ, मैं तुम्हें टीम दे दूंगी, तुम्हारे को मैं सेटिंग दे दूंगी, मैं उस व्यक्ति की टीम आपके नीचे लगा दूंगी। अरे भाई, जो पहले से चोर चक्की में काम कर रहा है, वो बाद में क्या आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा? वैल्यूज समझिए। एक कंपनी के अगर वैल्यूज नहीं है, एक कंपनी के अगर एथिक्स नहीं है, वो आपको कोई भी तरह की सिक्योरिटी देने वाली, क्या विश्वास है उस कंपनी में आपके मरने के बाद गिफ्ट आएंगे, आपकी सारी टीम को खा के चले जाएंगे। गिफ्ट की तरह लोग और आएंगे, वो कंपनी बोलेगी भैया तुम ले जाओ उसकी टीम को, हमें तो क्या फर्क, तो आदमी मर चुका है तो उसकी टीम ले जाओ, हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है। दोस्तों, आईएमसी का मिशन आयुर्वेद को घर घर पहुंचाना है, और सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, पूरे वर्ल्ड में घर घर पहुंचाना ही हमारा मिशन है। हमारी कंपनी जो है वो, इतना पैसा हमारी कंपनी के पास है कि हमारी कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी इस समय मिशन में लगी हुई है कि हमें लोगों को अमीर बनाना है और लोगों को कामयाब करना है। ये पूरा जो मिशन है, इसमें कंपनी काम कर रही है। पैसा बाय प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट। अच्छा काम करेंगे, पैसा आपके सपने आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप घटिया काम करेंगे, चीटिंग का काम करेंगे, लोगों को मिस एजुकेट करेंगे, लोगों को मिसगाइड करेंगे, किसी के बारे में गलत बोल के अपना काम कराने की कोशिश करेंगे, ऐसे काम दोस्त चलते नहीं है, बंद हो जाते हैं। और ऐसे काम में वही लोग जाते हैं जिनकी फितरत भी वैसी होती है। जो एक आदमी अच्छे घर से होगा, अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान होगा, अच्छे वैल्यूज होंगे, उसके माँ बाप ने उसको अच्छी चीज सिखाई होगी, अच्छी वैल्यूज होगी, वो समझता होगा कि मैंने अपना फ्यूचर ऐसी कंपनी में वेस्ट नहीं करना है, मैंने एक एथिकल कंपनी में काम करना है जहां मेरी जिंदगी भर के वैल्यू है और मेरी सिक्योरिटी इस कंपनी के अंदर है। तो दोस्तों, किसी बेवकूफ आदमी के किसी कहने पे मत आइए, अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए, अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल कीजिए और एक एथिकल कंपनी के साथ प्रैक्टिस कीजिए। कंसिस्टेंसी बेस। शर्मा जी ने बात बोली, एक के मानो, एक को जानो और एक के कंसिस्टेंसी। ये कोई ओवरनाइट अमीर होने का बिजनेस है कि आज जुड़े कल सुबह 10 लाख आना शुरू हो जाएगा, ऐसा मॉडल नहीं है। काम करना पड़ेगा लगातार। नौकरी में एक आदमी 20 साल की उम्र से लेकर 65 साल की उम्र तक नौकरी करता है, तब जाके रिटायर होता है, और तब जाके उसको रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलती है। 40-75 चीजों से काम करना पड़ता है। इस बिजनेस में आपको 5 से 7 साल काम करना है डट के। आपकी क्षमता के ऊपर है। अगर आप 24 घंटे डट के काम करें, 2 से 3 साल के काम हो सकते हैं। आज अगर मैं समझता हूं एक डट के आदमी काम करना शुरू कर दे फुल टाइम और डट के मेहनत करे, तो 3 साल के अंदर कोहिनूर लेवल को ब्रेक कर सकता है। कोई मेरे जैसा हीरा नहीं होगा तो 5 साल मैक्सिमम। और 5 साल तक आपने कोहिनूर लेवल ब्रेक कर लिया, आपकी इनकम महीने की इनकम जो होगी 20 से 25 लाख मिनिमम इनकम है। मिनिमम इनकम बोल रहा हूं मैं। कौन से बिजनेस से आती है? कहां से आता है 20 लाख का महीना? आपके जबलपुर में 0.01% होंगे लोग जिनको 20 लाख महीने की आमदनी होगी। 0.01। आप उस श्रेणी में आने वाले हैं, पर 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी
और कंसिस्टेंटली मेहनत करके कोई फोन करता है आपको कि दोस्त मैं कंपनी कर रहा हूं, मेरी कंपनी के बारे में सुनो, हम क्या कहते हैं, अच्छा भाई आगे मिल लेते हैं। क्यों मिल लेते हैं? किससे मिल लेते हैं? क्या करना नहीं है आपको? अपना बिजनेस प्लान को सीधा पता नहीं, उसका बिजनेस प्लान सीखने जा रहे हैं। पहले अपना काम तो सीख लें, इस पर कर रहे हैं। और मेरे को कंसिस्टेंटली आप दुनिया में कोई भी आदमी देख लीजिए, कोई भी कामयाब आदमी देख लीजिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे अमिताभ बच्चन जी हैं। अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग करनी शुरू की, बीपीओ से लगा कि एक्टिंग से बेटर ये वाला काम कर लेता हूं, कोई और काम पकड़ा, उसने इतना पैसा लॉस किया, वापस वो एक्टिंग करना शुरू कर दिया। जितने भी लोगों ने अपनी पार्टियां बदली हैं वो कभी कामयाब नहीं हो पाए हैं। लेकिन आप मोदी जी की एग्जाम्पल लीजिए, पहले दिन से जब उन्होंने पॉलिटिक्स में आए, बीजेपी ज्वाइन की, लगातार लगे रहे और क्या वो प्राइम मिनिस्टर ज्वाइन करते अगले वीडियो के दिन, अरे भाई सालों साल लगे वो एक्सपीरियंस गेन करने में, वो नॉलेज गेन करने में, लीडरशिप गेन करने में। और आज भारत के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो लगातार तीसरी बार बन रहे हैं। वो कैसे पॉसिबल हुआ? कंसिस्टेंसी से, लगातार एक सिस्टम के साथ जुड़ने से, पहचान बनाने से, लीडरशिप क्वालिटी बनाने से। आज किसी की हिम्मत है तो बोलते हैं कि सर कांग्रेस ज्वाइन कर लो। क्या आपको बोल सकता है? आदमी डर के बारे में नहीं बोलेगा। तो ऐसा डर आपका होना चाहिए मार्केट के अंदर, इस व्यक्ति को तो छेड़खानी आईएमसी का चपेट मार देगा। यस। अगर आपका डर नहीं है मार्केट के अंदर, लोग आपको इस तरह से नहीं सोचते कि ये आदमी जो है, ये आदमी सिपाही है आईएमसी का, ये आदमी पुलिस की आईएमसी है, इसको बोलेंगे तो मार देगा, ऐसा जुनून आपका मार्केट में होगा, लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, लोग आपका विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए एक को जानो, एक को मानो, एक को हो जाओ। कंसिस्टेंसी, पत्थर में भी लगातार पानी डालते रहिए, वो भी टूट जाता है मेरे दोस्त। एक पत्थर पकड़े उसमें लगातार पानी डालते हैं, उसको एक धीरे छेद होना शुरू हो जाएगा, पत्थर में छेद हो जाता है। तो फिर बिजनेस है, लगातार करते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको कोई ऊपर से रोक नहीं सकती, कोई ताकत, लेकिन लगातार करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ये एग्जांपल दिखाई गई है, जिन कंपनियों में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, 10 पार्टनर, 5 पार्टनर, 3 पार्टनर, वो कंपनियां कभी ना कभी डिवाइड हो जाती हैं। साल 2 साल पार्टनर बनती नहीं है, कंपनियां बंद, खत्म कहानी। बड़े बड़े ग्रुप से रिलायंस के 2 भाई थे, जब पिताजी तब तक थे तब 2 बेटे आए, अलग अलग हो गए। अब एक कामयाब और एक कामयाब नहीं है। एक और कंपनी स्नैपडील, नाम सुना इसका आपने, खत्म हो गई, 2 पार्टनर रही हुई, कंपनी बंद, सब एम्प्लॉय सब भागे। हमारी जो कंपनी है ये फैमिली ओन्ड कंपनी है, इसमें कोई पार्टनर नहीं है, कंपनी के एक ही परिवार मालिक है, और इसके मालिक एक परिवार नहीं, हम सब मालिक हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। मेरे और आप में फर्क इतना सा है कि आपको कुछ और ड्यूटीज दी गई कंपनी को चलाने के लिए, और मुझे कुछ और ड्यूटीज दी गई कंपनी को चलाने के लिए। हम सब एक कंपनी के मालिक हैं। हेलो, बोलो बोलो। 100% क्वालिटी बात करते हैं। मैं बात करता हूँ कि डुप्लीकेट चीजों की। अब आप देखिए, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ डुप्लीकेशन क्या होती है। ये देखिए, ये कौन है? ये कौन है?